नमस्कार, टॉप 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब तफसील से जानेंगे खबरें और बात एक बड़ी खबर की, जहां चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें माता वैष्णो देवी बोर्ड को भी पुरस्कार मिला है। जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। जल संरक्षण के लिए नेटवर्क 18 को भी पुरस्कार मिला है। जागरूकता फैलाने के लिए नेटवर्क 18 को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री समारोह में मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे और सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से माता वैष्णो देवी बोर्ड को नवाजा गया है। वहीं जागरूकता फैलाने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क को भी ये पुरस्कार मिला है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अशरफ का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं अशरफ। जहां एक तरफ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी ये पुरस्कार मिला है, वहीं बड़े गर्व के साथ हम ये बता रहे हैं कि नेटवर्क 18 को भी जागरूकता फैलाने के लिए इस सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से नवाजा गया है। क्या पैमाने रहे इस अवार्ड को देने में और क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां इस पूरे हवाले से मिल रही हैं अशरफ? जैस्मिन, देखिए, आज यहाँ पर चौथा राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था और उपराष्ट्रपति ने करीब 41 अलग अलग अवार्ड्स दिए, अलग अलग श्रेणियों में, जिसमें राज्यों में मध्य प्रदेश को सबसे पहला स्थान मिला है जल संरक्षण के। इसके बाद फिर तेलंगाना को मिला है, आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरा स्थान मिला है और दूसरा स्थान उड़ीसा को मिला है। इसी तरह से जल संरक्षण के लिए माता वैष्णो देवी को भी पुरस्कार दिया गया है। जो पूरा श्राइन बोर्ड है माता वैष्णो देवी का, यहाँ पर जो पानी को कैसे ये बचा रहे हैं, उसका संरक्षण कैसे कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो इन्होंने तकनीक लगाई है उसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है माता वैष्णो देवी श्राइन को। इसी के साथ जागरूकता फैलाने के लिए नेटवर्क 18 को भी यहां पर इस समारोह में पुरस्कार किया गया है, क्योंकि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नेटवर्क 18 हमारा है जो लगातार अपनी जो जन सरोकार है उसको भी निभाता है और उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है। और इसी कड़ी में जो अब जल संरक्षण है, जिसकी प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी और उसके बाद से इनिशिएटिव नेटवर्क 18 ने लेना शुरू किया और उसी का नतीजा है कि आज उसको यहां राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तीसरा स्थान नेटवर्क 18 को ये मिला है, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि चंडीगढ़ का जो नगर निगम है, नगर कॉरपोरेशन है, इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, जल संरक्षण के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। वहां पर किस तरह से पानी को बचाया जा सकते हैं, कैसे काम किया जा सकता है, तो वो सब चीजें इनिशिएट लिए गए थे उनकी तरफ से और इसी वजह से चंडीगढ़ नगर निगम को सम्मानित यहां पर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्राइन बोर्ड अब तक धार्मिक संस्थानों को नहीं कोई करता था, लेकिन श्राइन बोर्ड को, माता वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है उसको भी आज यहां पर नवाजा गया है और उसके काम को आज यहां पे एक तरह से पूरे देश में एक प्रमाणित किया है। जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो सीधा सीधा उनके कामों पर एक मोहर लगाता है कि आपने काम बहुत अच्छा किया है। जी जैस्मीन। बिल्कुल अशरफ, और ये चौथा सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण अवार्ड है जिसे नेटवर्क 18 को भी नवाजा गया है और प्रथम स्थान अगर धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मिला है। अशरफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस अवार्ड को देने में क्या पैमाने रहे? जैसे आप बता रहे कि मध्य प्रदेश को पहला अवार्ड मिला है, फिर नगर निगम में चंडीगढ़ को पहला अवार्ड मिला है, इस तरीके से ये अवार्ड बांटे गए हैं, तो क्या पैमाने रहे? क्या कोई सर्वे कराया गया था या फिर कोई स्पेशल टीम गठित की गई थी जो यहां पर जाके जिन्होंने छानबीन की और जांच की और उसके बाद फिर ये अवार्ड्स तय किए गए और फिर ये अवार्ड्स बांटे गए? अशरफ, देखिए जैस्मिन, करीब 41 अवार्ड है अलग अलग श्रेणियों में टोटल जो बांटे गए हैं। हर श्रेणी के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशंस थी वो इनवाइट की गई थी, राज्यों की तरफ से भी इनवाइट की गई थी। तो लेकिन जो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, उनके अपने पैमाने हैं कि आप कैसे पानी का को संरक्षण करते हैं, उसको कैसे वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है कि जो बरसात का पानी है हम कितना उसे बचा पाते हैं, हम कैसे
पानी का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। अब आज का कल ज्यादातर जगह आरओ वाटर लगा हुआ है, आरओ प्लांट का वेस्ट पानी है उसको ज्यादातर ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन उस पानी का भी आप सदुपयोग कर रहे हैं। जो वेस्टेज आरओ से निकलता है उसको आप पौधों में डाल रहे हैं या दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन सब पैमाने होते हैं। तो इसी पैमाने में मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद दूसरा स्थान जो मिला है वो उड़ीसा को मिला है, और उड़ीसा को पहले जिले गंजम जो जिला है उसको पहला जिलों में पूरे देश में गंजम जिले को पहला स्थान मिला है। तो यहां पर वही है कि आपने चाहे आप राज्य स्तर पे हो, चाहे पंचायत स्तर पे हो, जिला स्तर पे, पानी का संरक्षण आप कितना अच्छा बेहतर तरीके से करते हैं, कितना आप एक एक बूंद को कैसे बचाते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये पैमाना होता है। और इसी पैमाने पर वो पुरस्कार यहाँ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज अलग अलग उसमें श्रेणियों में दिए गए हैं। जैस्मीन। ठीक है अशरफ, तो जहां एक तरफ पहला स्थान धार्मिक स्थलों की अगर बात की जाए तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन को मिला है, वहीं दर्शकों को बेहद गर्व के साथ ही हम ये बता रहे हैं कि नेटवर्क 18 को भी जल संरक्षण के विषय में जिस तरीके से जागरूकता नेटवर्क 18 फैला रहा है उसमें तीसरा अवार्ड नेटवर्क 18 को मिला है। अशरफ, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों का रुख करेंगे, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कनाडा और अमेरिका में इंडियन हाई कमीशन पर हुए हमले की जांच करा सकती है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक एनआईए यूके स्थित भारतीय दूतावास पर हुए हमला मामले की जांच पहले से ही कर रही है। इस मामले की तफ्तीश के लिए जांच एजेंसी के अधिकारी 2 बार विदेश भी जा चुके हैं और अभी भी विदेश स्थित वहां की जांच एजेंसी के संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन अब कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी हुए भारतीय दूतावास मामले की तफ्तीश संबंधित एफआईआर को दर्ज करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जल्द ही इस मामले में एनआईए को ग्रीन सिग्नल भी मिलने वाला है। सहयोगी शंकर आनंद ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, जहां एक तरफ बीते दिनों खालिस्तानी जो मामला सामने आया था उसमें जिस तरीके से हाई कमीशन पर यूके में हमला हुआ था उसकी जांच जिस तरीके से बढ़ रही है, उसी तर्ज पर अब ये कहा जा रहा है कि कनाडा और अमेरिका में भी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। क्या अतिरिक्त जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर शंकर? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से बकायदा अब एक नया कहा जा सकता है कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हुए हमले की तफ्तीश का जिम्मा अब जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा जा सकता है। हालांकि जो इसकी तमाम जो औपचारिकताएं हैं लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में सिग्नल मिलना बाकी है। हालांकि इन दोनों मामलों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहले से तफ्तीश कर रही है। इसी साल मार्च महीने में स्पेशल सेल के द्वारा ये मामला रजिस्टर्ड किया गया था और इस मामले में यूएपीए एक्ट के तहत मामले को दर्ज करके इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान ये पाया गया था कि खालिस्तानी आतंकी और बहुत सारे ऐसे चरमपंथी के लोगों के द्वारा इस मामले में एक जानबूझकर एक साजिश के तहत कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के में स्थित जो भारतीय दूतावास है वहां पर हमला किया गया। और अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा वाले भारतीय दूतावास के ठीक बाहर में हैंड ग्रेनेड भी फेंका गया था। तो इन तमाम मामलों पर जिस तरह से तमाम इनपुट्स जो है इकट्ठा किया गया, उसी इनपुट के आधार पर जल्द ही इस मामले को एनआईए को सौंपा जाएगा और एनआईए इस मामले में औपचारिक तौर पर तफ्तीश प्रारंभ करने वाली है। जी ठीक है, बिल्कुल शंकर, तो औपचारिक तौर पर एनआईए इस मामले की जांच कर सकती है, इसकी पुष्टि होना भी बाकी है। नजर आप बना के रखें शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बीजेपी ने श्रीनगर के जवाहर नगर में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी और सुनील शर्मा ने पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के शासन में पेलेट गन की शिकार इंशा ने अपनी आंखें खो दी थी। बीजेपी सरकार में एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। बीजेपी के समय कर्फ्यू लगा लेकिन मानव जीवन का कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की और हड़तालों के युग का अंत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कार्ड दिया और ये कार्ड लोगों की जान बचा रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के 9 साल बेमिसाल अद्भुत हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 साल रहे, जिसमें
हिंदुस्तान का कद पूरे आलम में, पूरी दुनिया में सबसे आला हो गया और आज हिंदुस्तान का नाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से निकालकर देश के 5वें नंबर पे आ गया है। यानी हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम जम्मू कश्मीर के वासियों को जो अमन दिया, बड़े दिल की खुशी की, हमारे बच्चों को फिर से नया फ्यूचर, वो स्कूल जाने लगे, हमें हड़तालों से निजात मिली, हमें स्मार्ट सिटीज मिली, हमें नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सोच मिली, जो रास्ता मिला, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। ये जोश और जुनून इस कश्मीर के आखिरी कोने उड़ी और करना से शुरू होता है और यही जोश और जुनून लखनपुर तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और ये जोश और जुनून तब्दील होगा जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी, जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, मैं बड़े होश हवास में कहता हूं, किसी नशे में नहीं कहता। किन लोगों के चेहरे की चमक, इन लोगों का जोश जुनून, वो दिन दूर नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दिन इलेक्शन अनाउंस कर दे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी शक्ति बता देगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम मोदी साहब, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए। मैंने खुद देखा है 70 साल में कितना ज्यादा यूथ के साथ नाइंसाफी हुई। आज वो नाइंसाफी हमारे पीएम साहब ने खत्म की है। आज किसी भी मुल्क में जब हम जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पीएम साहब ने भारत का नाम रोशन किया है। तो बस मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ की लीडरशिप को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा और आगे बीजेपी का बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। अयान खान साहब का बीजेपी में इस्तकबाल करता हूं। यह एक पैगाम है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवान को मालूम है कि हमारा मुस्तकबिल कहां मजबूत है। मेरे साथियों, दोस्तों, नौजवानों, वादी कश्मीर ने पिछले 35-40 सालों में बड़े जुल्म सितम सहे, तशद्दुद हुआ। यहां के आम लोगों को, गरीब, मजदूर, किसान, मस्कीनों ने बड़े जुल्म सहे। मेरे दोस्तों, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है जब इस वादी कश्मीर के अंदर हर घर के बाहर डर, खौफ का एक मंजर रहता था। मैं आज वादी कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दूंगा जब मैं देखता हूं श्रीनगर का लाल चौक की चहल पहल, जब मैं बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, बड़गाम, बांडीपुरा, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, ये तमाम शहरों के अंदर रौनक देखता हूं, जब वादी कश्मीर के अंदर में खुशहाली देखता हूं, प्यार, मोहब्बत और यकजहती से रहते लोगों को देखता हूं, तो यकीनन दिल में बहुत सुकून आता है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। 2 दफा
और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अल मुजमिल वेलफेयर ट्रस्ट अनाथालय में रहने वाले 16 वर्षीय लड़के की मौत के मामले में बाल कल्याण संरक्षण टीम श्रीनगर ने पुलिस के साथ मिलकर अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया है और ट्रस्ट के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ट्रस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 जून को बांडीपुरा के 16 वर्षीय लड़के की लाश कुंजर के नाला फिरोजा से बरामद हुई थी, जो उसी ट्रस्ट में पड़ता था। बच्चे ओस परान ये लावईपुर दारलोम यतीम टेस्टस में जहान वन यीचान दावा कर मतलब अगर मौलवी साहब जिम्मेदारी तम क्या रोट नहीं बच्चे पानस नश अगर बच्चे दास क्या मतलब बच्चन दान वाता यीचान अमिक मतलब अत गई जरूरी तहकीकात गन क्या मौलवी साहब जिम्मेदारी कम जिम्मेदारी घर किस खानदार जिम्मेदारी कम जिम्मेदारी बच्चे दा ये सात मौलवी तमिस जिम्मेदारी इथे पे मौलवी साहब जिम्मेदारी जनाब यही कर अर्ज यसान जरूरी नान तहकीकात जरूरी नान क्या। कल हमें मालूम पड़ा कि ये जो ये यतीम खाना है लावईपुरा में, तो वहाँ के एक बच्चे का इंतकाल हुआ है जिसकी डेड बॉडी कुंजर में मिली है, जो कि लावईपुरा से काफी दूर है जी। तो हमने ऑन स्पॉट वहाँ हम गए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ स्पॉट पे। वहाँ पे नहीं कि जहाँ पे इसकी बच्चे की डेड बॉडी मिली है, बल्कि इस होम में हम गए यतीम खाने में जी। वहाँ पे थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि इस मालिक ने, जो वहाँ पे ट्रस्टी है, उसने 2-4 बच्चों को लिया हुआ था अपने साथ जी। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कहाँ लिया था, क्यों लिया था, तो इस बारे में हमें नहीं मालूम। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। FIR हैज ऑलरेडी बीन लॉज्ड बाय द कंसर्न पुलिस स्टेशन और वो जेर हिरासत है वो लोग ट्रस्टीज वहाँ के। तो अब होम में क्या मैंने कल पाया कि वहाँ पे 13 बच्चे थे जो काफी सहमे से थे, काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हीं में से ये एक बच्चा था जो यतीम बच्चा था, जिसका इंतकाल हो चुका था, तो उनके भाइयों की तरह था बिल्कुल। तो वो बहुत घबराए हुए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनको हमारी जरूरत है, तो मैं उन 13 बच्चों को वहां से लेके आई। इसमें मेरी काफी मदद की जो वहाँ का कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, वहाँ के SHO साहब थे, हमारे साथ शाना बशाना रहे और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम वहाँ पे कर पाए। तो उसके बाद बच्चे इस टाइम पे हमारी कस्टडी में हैं। तो आज हम उनके घर वालों को, किसी के घर वाले होंगे मतलब पेरेंट्स होंगे, किसी के गार्डियंस होंगे, तो उनको हम इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, तो बाकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस आज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कल हमने उनको टेम्पररी एक होम में रखा था एक नाइट के लिए। आज उनके लिए सही फैसला हम लेंगे कि बच्चे की उन बच्चों की बहबूदी के लिए बिल्कुल क्या सही रहेगा। क्या मैम ये रजिस्टर्ड यूनिट था ये जो अल मुजमिल ट्रस्ट चल रहा था लावईपुरा में? अल मुजमिल ट्रस्ट काफी सालों से चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तो इस होम को अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, विजिट किया था। सरप्राइजिंगली हम विजिट के लिए गए थे, तो मैंने इनको 1 महीने का वक्त दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो बट ये फेल हो गए थे वो चीज करने में भी। तो मीनवाइली ये हादसा पेश आ गया। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इस तरह के ये जो ट्रस्ट चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के और जिसे हम कहेंगे गैर कानूनी तौर पे चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इन ट्रस्ट को बगैर रजिस्ट्रेशन अगर ये अपने मियाद में पूरा न कर पाए, क्या उनको बंद किया जाएगा? एक तो बंद भी किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। FIR लॉन्च होगी इनके खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते और हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, जहां चंबा में हुई युवक की हत्या के बाद जिला कठुआ की दूरदराज तहसील बनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतरकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता और बनी के पूर्व विधायक जीवन लाल ने कहा कि इस तरह की हत्या से आपसी भाईचारे में दरारें बढ़ती हैं और हिमाचल सरकार को जल्द हत्या में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई करके पीड़ित परिजनों को इंसाफ देना चाहिए, नहीं तो हिमाचल के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक 4-5 दिन हुए, कोई एक्शन नहीं हुआ है। कातल
शरेआम घूम रहे हैं और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, पीस किए गए बॉडी की, हिमाचल सरकार को रिजाइन करना चाहिए। हमारी यही अपील करते हैं कि जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिमाचल में ये घटना हो रही है, हिमाचल की सरकार को तो रिजाइन ही देना चाहिए। उस लड़के के इतने पीस किए जा रहे हैं कि उस सरकार को तो शर्म आनी चाहिए। हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन कातिलों के ऊपर एक्शन नहीं किया जाता, हम फिर से ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। सरकार से यही मांग है कि उन कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाली नस्लें ऐसा कोई काम ना करें। हिमाचल की देवभूमि में ऐसा कत्ल हो रहा है, इससे पूरे समाज में दरार आएगी। हुकूमत से ये अपील करूंगा कि उन कातिलों को जल्दी से जल्दी कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित उप जिला अस्पताल बानिहाल श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार है। अस्पताल में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बीएमओ ने निदेशक स्वास्थ्य सेवा जम्मू और उपायुक्त रामबन को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया है। हमने प्रोसीजर पहले हमारे पास एक फीमेल पेशेंट अराउंड 40s में एक ही, उसे स्टीव कंप्लेंट्स थी, ब्लीडिंग, लैट्रिन के साथ उसको ब्लीडिंग आती थी और कॉन्स्टिपेशन थी। अपॉन एग्जामिनेशन हमने उसको एवेलुएट किया। एवेलुएट के ड्यूरिंग प्रोक्टास्कोपी हमें देखा कि उस पर ग्रेड 3 ग्रेड 4 पाइल मासेस, ग्रेड 3 मोस्ट लाइकली ग्रेड स्लिप थी और लार्ज इंटरनल हेमोराइड्स थे, पाइल मासेस थे और सर्कमफ्रेंशियल म्यूकोसल प्रोलैप्स उसका था। उसके लिए हमारा रिसेंटली एक प्रोसीजर आया हुआ है जिसे बोलते हैं स्टेपलर हेमोरेडोपेक्सी या मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर हेमोरेडक्टमी। इसमें एक ये प्रोसीजर होता है जिसमें विदाउट एनी कट, विदाउट एनी इंसिजन हम इंटरनल हेमोराइड्स को काट सकते हैं विदाउट एनी पेन। इसका जो बेनिफिट्स जो होते हैं, बेनिफिट्स इस प्रोसीजर का है, रिकवरी टाइम इसका फास्ट होता है, मिनिमल पेन हो जाती है, इंसिजन विदाउट एनी कट और विदाउट एनी सूचर, टांके इसमें लगती नहीं है और अर्ली रिकवरी और शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल में रहता है। कमर्शियल वाहनों की चलिए आगे बढ़ेंगे और मोटर वाहन विभाग डोडा ने स्वास्थ्य विभाग, आयुष और परिवहन संघों के सहयोग से भागवा बस स्टैंड डोडा में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए एक मेगा चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ARTO डोडा राजेश गुप्ता ने कहा कि चालकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए और उन्हें सड़क सुरक्षा मानकों के बारे में बताया गया। उन्होंने चालकों से किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से बचने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में DTI ट्रैफिक डोडा, ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्य, व्यावसायिक चालक और अन्य शामिल हुए। तो कैंप यहाँ पे लगा है, बहुत अच्छी बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने या ARTO डोडा ने कोई फैसला लिया तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने यहाँ कैंप लगाया और टेस्ट किए, बहुत सारे पहले भी किए हैं। तो अच्छा है, टेस्ट हो जाता है भाई, जिम्मेदारियाँ होती है लोगों की हमारे ऊपर। हमारी आँख का, हमारे BP का, हमारे प्रेशर का पूरा ध्यान होना चाहिए। हमें खुद भी देखना चाहिए, ये कहीं पे चेक करवाना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पे आज करवाया तो बहुत अच्छा है। जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स जो आए दिन रोड पे चलते हैं, ये अपने इतना कॉन्शियस नहीं रहते हैं अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए, जहाँ अपना आई टेस्टिंग के लिए, उन्हीं के लिए ये रखा था ताकि इनको अपनी जो आई टेस्टिंग जो है चेकअप की फैसिलिटी हम डोर स्टेप पे दें, ताकि इसमें पता लगेगा कौन सा इसमें फिट ड्राइवर है, फिजिकल उसकी फिटनेस प्रॉपर है, ताकि वो गाड़ी जो है रोड पे चलाएं और जो हादसे जो आए दिन होते हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकें। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी परियोजना की धीमी गति से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। हालांकि श्रीनगर नगर निगम आयुक्त आमिर अतर का कहना है कि परियोजना के काम की गति धीमी नहीं हुई है, लेकिन कुछ परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर G20 की बैठक से पहले पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बट्टा मालू बाजार, जहांगीर चौक, निशात साइकिल फेज 2 का काम नवंबर और दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।